इस वीडियो में आपको कुछ कमेंट्स दिखाऊंगा। कमेंट्स के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड डेट रिजल्ट की रिवाइज आंसर की कब हो सकती है। इसके बाद मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि आपकी जो रिवाइज आंसर की है उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। इन सब चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद सचिन भाई वंश अगेन। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम लोग आर ओ के रिज़ल्ट अपडेट के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियोस में कि चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होती हैं प्रीवियस या पेपर बेस से, लेकिन नहीं। मेरे कुछ अजीज़ दोस्त जो कहीं मेरे से ग्रेजुएट हैं, मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि वैकेंसी जो निकलती है वो 21 से 40 साल निकलती है। तो ये मत सोचिए कि आप 40 के हैं तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा दिमागदार हैं, कोई छोटा है आपसे या कम एज का है, 21 का है, 22 का है, 25 का है, तो वो बेवकूफ़ है। ऐसा होता नहीं है जनरली। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो 40 साल वालों के लिए अलग जगह निकलती है और 21 साल वालों के लिए अलग जगह निकलती। ठीक है? तो आप लोग अपने आप को स्मार्ट मत समझें ना। किसी को समझना चाहिए, क्योंकि देखिए ये नॉलेज है, किसी के पास हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपकी चीज़ें सही हो। मैं कुछ कमेंट्स दिखाता हूँ, फिर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। खैर, मैंने वीडियो तो बना के रखा है, लेकिन आप लोग एक बार ज़रूर इसको देखिए और फिर इस पे जो थोड़ा बहुत उसमें वो था, बेस अंडरस्टैंडिंग थी, वो भी हम इसमें मॉडिफाई कर देंगे। ओके, तो आप लोग समझ जाएंगे कि चीज़ें कहाँ हैं। और फिर से मैं आपसे बता दूं कि चीज़ें मैं आपको दिखा के करता हूँ। दिखाने का सेंस, मैं आपको खुद कुछ नहीं बताता हूँ, जैसा मैंने बताया क्यों बताया ये भी आपको बता देता हूँ। तो इसमें प्लीज़ आप लोग ये मत कमेंट्स किया करें कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बेशक मैं आपके साथ सहमत हूँ, लेकिन मैंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डिस्कस किया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें मुझे दोष देने का कोई मतलब ही नहीं होता ना। बात रही पैसे कमाने उमाने की, तो ये सब छोटी बातें हैं। इतना छोटा दिमाग मत रखो कि कोई आपके पास न्यूज़ देता है, कोई आपके पास जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता है तो यूट्यूबर हो गया, मतलब करोड़ों कमाता है। ऐसा कुछ नहीं होता भैया। मतलब चीज़ें इतना आसानी से नहीं मिलती हैं, आपको पता है। और फिर मेहनत करने के बाद जब नहीं गेन किया जा सकता, तो इतना ये सोशल मीडिया आप इतना आसानी से मत लें कि कोई भी आके कुछ भी लेके चला जाएगा। इतना कुछ नहीं है। आप लोग कितना प्यार देते हैं आप जानते होंगे किसी को। ठीक है? तो चलिए हम लोग कमेंट से स्टार्ट करते हैं बातों को। वीडियो को पूरा देखिएगा और जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। किसी भी तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए देखिए। पहले कमेंट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इनका कहना क्या था? ये ये मेरे एक वीडियो के कमेंट्स हैं। ठीक है? मैंने वीडियो बनाया था जब आंसर शीट नहीं आई थी तब की, उसके बारे में बताया था आंसर शीट कब आएगी, रिवाइज आंसर की कब आएगी, उससे रिलेटेड वीडियो था। ठीक है? उसमें कमेंट्स है ये। आप लोग को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं हो भी सकती हैं प्रीवियस के अकॉर्डिंग। तो आप लोग बिल्कुल से 100% ये मत मान के चलें कि चीज़ें ऑनलाइन है तो इतनी आसानी से हो जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं एक टाइम पीरियड होता है किसी चीज़ का कि इतने वक्त में इसको पूरा करना है। मिनिमम कम से कम इतने वक्त में या ज़्यादा से ज़्यादा इतने वक्त में इसको पूरा करना होता है। वो टाइम ड्यूरेशन मानते हैं वो लोग। अब ये नहीं है कि मतलब ऑनलाइन हो रहा है तो जल्दी हो जाएगा, ऑफलाइन हो रहा है तो जल्दी हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, चीज़ें आसानी होती है उनको करने को, लेकिन फिर भी वो क्राइटेरिया फिट करते हैं जिससे वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ओके, देख लीजिए। कह रहे हैं अरे चाचा, पिछले साल ऑफलाइन पेपर हुआ था, इस बार ऑनलाइन, इसलिए जल्दी आएगा। ओके, तो इनका कहना ये था जल्दी आएगा। मैं सारे कमेंट दिखाऊंगा और एक दो ऐसे हैं जो फ़नी हैं। फ़नी इज़ द सेंस आप लोग कहते हैं, बस ऐसा कुछ नहीं है। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आप उसको एक बार देख लें। नहीं, मैं आपको लास्ट में इसमें थोड़ा डिस्क्राइब कर दूंगा चीज़ों को और अच्छे तरीके से। नेक्स्ट कमेंट देखिए। ये देखिए दूसरा कमेंट से, ये राहुल सर हैं। ये कह रहे हैं महोदय, प्रीवियस एग्ज़ाम ऑफलाइन था उस समय, इसका भी ध्यान रखिए, फिर फर्स्ट वीक में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं राहुल सर से पूछना चाहता हूँ कि अभी रिवाइज आंसर की नहीं आई है तो अब कैसे फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ सकता है, आप बताइए मुझे। जबकि मैंने बताया था कि कब आना है ये चीज़ें। ठीक है? तो ये भी इनका भी कहीं ना कहीं गलत हो गया। आप भी राहुल सर गलत कह रहे हैं, जैसा कि मेरी बात आप गलत कह रहे थे। ठीक है? नेक्स्ट देखिए। ये कमेंट देखिए। ये क्लेम कर रहे हैं, प्रियांशु गुप्ता सर हैं, ये कह रहे हैं 3 फ़रवरी को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है? तो मतलब अब हाँ, अब आप इमोजी से पता लगा सकते हैं इनका कहने का सेंस क्या था। तो मेरी बातों को मजाक बनाना या किसी भी बातों को मजाक बनाना, आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। लोग कुछ ना कुछ वही करके चीज़ों को आपके पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? हाँ, मानते हैं कि हाँ, किसी न किसी का किसी तरीके से ज़रूर प्रॉफिट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट के वजह से 100 में 100 लोग जितने भी यूट्यूब की दुनिया में हैं सब आपके साथ गलत करते हैं, धोखा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है भैया।
हम लोग ये पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के पास बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ पहुंचे, जितना हम लोग कोशिश कर सकते हैं। तो मैं तो इसीलिए स्पेशली बनाता हूँ ना, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कही। तो आप लोग मुझे क्यों गलत कहते हैं, मेरे ये नहीं समझ आता। वीडियो लाइक नहीं करते वो ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करते वो भी कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन मतलब आप लोग उल्टा फुल्टा बोल के डिमोटिवेट क्यों करना चाहते हैं। मैं चीज़ों को बता देता हूँ ना। और एक कमेंट देखिए, ये देख लीजिए, ये कह रहे हैं प्लीज़ जानकारी ना होने के कारण वीडियो ना बनाए। ये उसी का कमेंट्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके आप देख ले उस वीडियो को, ठीक है। तो मैं आपको इनको बताने वाला था, क्या रिप्लाई मैंने दिया जो भी दिया, तो उन्होंने बताया था कि सर ऐसा कुछ होता नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं, वीडियो बनाना जानकारी। फिर मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ यार, तो आप लोग ये क्यों बार बार कहते हैं। मैंने क्यों कहा ये भी तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है यार। और एक देख लीजिए, फिर हम बातों को डिस्कस करते हैं। मैं ये साहब की बात कर रहा था, 40 साल वाले। देखिए इंजीनियर जी हैं, पवन सर हैं। ये कह रहे हैं अबे छोटू, आंसर की 10 जनवरी से पहले आ जाएगी। अब आपको तो पता है कि 13-14 को आंसर की आई, तो मतलब ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। मैं किसी को बुरा भला नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट होती है, चीज़ें भले आपके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन आपको किसी को भला बुरा कहने का कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो आपको मैं कुछ दे ही रहा हूँ और आपसे ले नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। जो देगा मुझे जो ऐसे मिलेगा वो बात की चीज़ें हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा मत करिए किसी के साथ। तो बस यही सब दिखा रहा था। चलिए हम लोग अब अपने काम की बातें करते हैं, बहुत हो गई फिजूल की बातें। खैर मैं इसमें प्रीवियस डाटा तो आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने एक बार डिस्क्राइब कर दिया है चीज़ें। जो मैंने एग्ज़ाम 7 तारीख को ख़त्म हुआ था, 7-8 को ही शायद वीडियो डाला था, है ना, कट ऑफ के बारे में, फाइनल रिजल्ट के बारे में। तो वो लिंक में दिया हुआ है, जाके देख लीजिए। मैं अब इस बार पूरा आपको लाइव करके नहीं दिखा रहा, डेटों के साथ नहीं समझा रहा। फिर भी आप अगर कीन डिज़ायर है देखने का, तो वीडियो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके उसको देख लीजिए। कुछ वीडियोज़ पढ़े, जो भी आपको उचित लगे उसको देख लीजिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस कर दें, मैं आपको सिर्फ सिंपल वे में डेट्स बताए दे रहा हूँ, एक्सपेक्टेड डेट्स बताए दे रहा हूँ, जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ये प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग है, फिर से मैं आपको बता दूँ, ये प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग है। मेरा इसमें कोई वो नहीं है, मैं बस आपको चीज़ें बता रहा हूँ प्रीवियस की बेस पे। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा सही हो सकता है, तो आप लोग मान सकते हैं, नहीं हो सकता तो भी आप लोग मान सकते हैं। इसमें आप अपना मारने के लिए स्वच्छंद है। मैं आपको ना तो कोई प्रेस कर रहा हूँ, ना तो मेरी कहीं कॉन्फ्रेंस से बात हुई है, ना मैं कहीं लेटर दे के चीज़ों को पता किया हूँ, ना मुझे मीटिंग के बारे में जानकारी है। जो मैंने प्रीवियस डाटा से चीज़ों को लिया है, 2-4 दिन घटा बढ़ा के ऑनलाइन ऑफलाइन के अकॉर्डिंग मैंने चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया। प्रीवियस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं नोटिफिकेशन के साथ, तो लिंक दिया है, जाके देखें। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्यूरेट डेट क्या हो सकती है। तो मैंने बताया था उसमें कि 15 फ़रवरी के पहले आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी। मैं थोड़ा उसमें एक वीडियो में ये मिस कर गया था कि उसमें मैंने बताया था कि ऑब्जेक्शन रेज के लिए 15 तारीख, तो उसमें मैंने ये उसका मेरा मैं कहने का मोटो ये था कि 15 तारीख के पहले ऑब्जेक्शन रेज की आंसर की आ जाएगी। और कुछ लोग वरी हैं कि आंसर की आएगी कि नहीं आएगी, तो मैं आपको बता दूं भैया, ये बताइए, जो लोग ऑब्जेक्शन किए हैं अगर उनकी आंसर की नहीं आएगी, तो कैसे उनको पता चलेगा कि हमारा ऑब्जेक्शन सही हुआ कि गलत हुआ। ओके, इसके बारे में वरी मत होइए, ऑब्जेक्शन की जरूर आएगी, आपको जो रेज की होगा वो आएगा, उसमें भी आपको सही गलत का कंफर्म होगा, उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। और टाइपिंग का रिजल्ट भी आप लोगों को पता चलेगा, आप इससे निश्चिंत रहिए जो लोग पास होंगे, ठीक है। तो ये हो गया, दूसरी बात हो गई। अब हम लोग ये चर्चा कर ले कि कब आएगा। तो 15 के पहले तो जैसे मैं बता दिया, आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी 15 फ़रवरी। बहुत अगर जल्दी आएगी तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब, मतलब ये आज 2 तारीख है, 7 के पहले या 10 के पहले आ जाएगी। तो हम लोग एक देखिए मैक्सिमम मान के चलिए हमेशा चीज़ों को, क्यों? क्योंकि तकलीफ कम होती है। अगर हम लोग कह दें कल आएगी, आ सकती है, बेशक आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अगर ये कल नहीं आई तो फिर उसमें ज़्यादा क्रिटिकल होता है। तो हम लोग मैक्सिमम मान के चलते हैं 15 तारीख। ओके, ये 15 हो गई। अब 15 के बाद फिर 10 दिन मान लीजिए, तो आप मार्च के फर्स्ट वीक में चीज़ें कहीं ना कहीं रिजल्ट की ओर आएंगे, मतलब रिजल्ट निकल सकता है मार्च में। अब आप लोग प्लीज़ ये मत कहिएगा कि नहीं सर फरवरी लास्ट निकलेगा, निकल सकता है। मैं आपकी बातों से 100% सहमत रहता हूं, लेकिन प्रीवियस डाटा के बेस से मैंने चीज़ें बताई हैं। मतलब मार्च लास्ट में ही मान के चलिए, मैं तो कह रहा हूँ अप्रैल मान के चलिए, जून मान के चलिए, ठीक है। जून भी चीज़ें पहुंच सकती है। देखिए आयोग है, सबका अपना एक अलग रुतबा होता है, चीज़ें होती हैं, कैसे करवाता है, क्यों करवाता है, वो खुद जानता है। ना कहीं कोई मीटिंग के बारे में किसी को जानकारी होती है, ना ज़्यादा कोई चीज़ों पता कर सकता है, ठीक है।
तो जैसे कोई कहता भी है मैं मीटिंग गया था कल आ रहा है रिजल्ट, तो वो होता हो सकता है, होता हो, लेकिन 100% श्योर नहीं होती चीज़ें, ठीक है। क्योंकि इतना लेट के बाद लेट होता है, तो मैं प्रीवियस डाटे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसे होनी है। 15 के पहले आपका रिवाइज आंसर की आ जाएगी, मार्च के लास्ट तक में आपका रिजल्ट आएगा, मार्च के लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक, ठीक है। तो आप लोग ये डेट याद रखिएगा, और हम लोग मिलेंगे जल्द ही। अगर कोई ऐसी कोई नोटिफिकेशन मिलती है तो मैं जानते हैं आपको तुरंत वो बताता हूँ। तो आप लोग चैनल पे आए हैं तो पहली बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और भी अगर कोई कमेंट्स है, मतलब दिक्कत है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम चीज़ों को और ठीक ठाक करने की। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।